वहीं जयपुर के नोवोटेल होटल में 3 दिवसीय यहाँ पर जेम्स और ज्वेलरी को लेकर एग्जीबिशन आयोजित की गई है। आयोजन में जयपुर के जेवरों और अन्य राज्यों की ज्वेलरी से विदेश से आए ग्राहकों को रूबरू करवाया गया है। एग्जीबिशन में कुंदन के वर्क में और स्टोन की अलग अलग डिजाइन के तरह के आभूषण भी आने वाले ग्राहकों का आकर्षण का केंद्र रहा है। लक्ष्मी माता और भगवान गणेश की गोल्ड से बनी मूर्ति और बटरफ्लाई कलेक्शन जैसे कई आभूषण विदेशी ग्राहकों को काफी भाए हैं। इस एग्जीबिशन में आए सभी व्यापारियों का कहना है कि अमेरिका के बढ़ाए गए टैरिफ से व्यापारियों में निराशा आई है। राजधानी जयपुर में रत्न और आभूषणों के लिए एक नए प्लेटफॉर्म के तौर पे जो है यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगाई गई है। इस एग्जीबिशन का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो पूरे देश के अंदर जो ज्वेलरी बनती है उन्हें चाहे देश के अलग अलग कोनों तक पहुंचाना हो या फिर विदेशों के जो इस पूरे मार्केट के अंदर जो लोग जुड़े हुए हैं इस व्यापार से, उन्हें राजस्थान की और अन्य जो राज्य हैं उनके कलाकारों की जो कला है उससे रूबरू करवाना इस शो का मुख्य उद्देश्य है। इसी को लेकर जो है यहाँ पर आप तस्वीरों में देख रहे होंगे ये अलग अलग डिजाइन्स की ज्वेलरी है, जिसके अंदर आप देखेंगे नवग्रह के जो सिंबल्स होते हैं वो ज्वेलरी के माध्यम से यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जो राजस्थान का जो ब्लू पोइट्री है उसको भी यहाँ पे ज्वेलरी के माध्यम से है दिखाने की कोशिश की गई है। इस पूरे शो को लेकर किस तरीके की थीम है, क्या कुछ इस शो के अंदर स्पेशल है, इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर हैं उनसे बात करूँगा। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम कृष्ण बिहारी गोयल है। अभी जिस तरीके से ये शो हुआ है, कौन सा इसका संस्करण है और किस तरीके की ज्वेलरी है यहाँ पे देखने? ये हमारा IGJS का चौथा संस्करण है। हम इस संस्करण में फॉरेन बायर्स को इनवाइट करके लाते हैं और जो यहाँ के 50, 60, 70 एग्जिबिटर्स रहते हैं ताकि हम 1-to-1 बेसिस पे अपनी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ा सकें, उसका उद्देश्य रहता है। यहाँ पे देख रहा हूँ कि यूनिक कलेक्शन है आप लोगों ने यहाँ पे रखा है। तो ये जैसे कि जो भी ज्वेलरी होती है किस तरीके से, जैसे वो आपने अभी देख रहा था मैं कि जो नवग्रह होते हैं अपने हिंदू धर्म के अंदर या फिर उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ज्वेलरी के माध्यम से, तो इसके अंदर बताएंगे थोड़ा सा? बेसिकली ये जो हमारी डिज़ाइन गैलरी है ये GJEPC का एक ज्वेलरी अवार्ड जिसमें हम अपने यंग डिज़ाइनर्स को प्रमोट करें और उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें ताकि जो डिज़ाइनिंग की स्किल्स हैं उनकी बेहतर हों। तो हम हर साल ये अवार्ड देते हैं जिसमें करीब 20 डिज़ाइनर्स को 20 डिज़ाइंस चूज़ किए जाते हैं और उसमें अलग अलग तरह के हम थीम देते हैं हर साल। जो इस साल का हमने थीम दिया था वो दिया था जो इंडियन क्राफ्ट्स है उसको रीइमेजिन करके और ज्वेलरी बनाना दुनिया के लिए। तो उसमें डिज़ाइनर्स ने जो हमने 3 ज्यूरी राउंड के बाद 20 डिज़ाइन हम सेलेक्ट करते हैं। बिल्कुल, देखिए आपको मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे अलग अलग जो डिज़ाइंस होती है, यूनिक जो डिज़ाइंस होती है। आप देखिए कि यहाँ पे रुद्राक्ष के जो अंदर जो डिज़ाइन की गई है, गोल्ड की हो या फिर कुंदन की हो या फिर डायमंड की हो, यहाँ पे जो वर्क किया गया है वो अपने आप में यूनिक है। और इस यूनिक कलेक्शन के लिए जो है विदेशों से जो लोग इस तरीके का बिजनेस करते हैं, जो ये डायमंड्स वगैरह का बिजनेस करते हैं, वो भी इस तरीके के शो के अंदर इंटरेस्ट दिखाते हुए दिख रहे हैं। लगभग 50 के करीब जो है जयपुर के जो कंपनियां हैं उन्होंने इस शो के अंदर हिस्सा लिया है। वहीं अगर बात की जाए इस पूरे शो की तो इसके अंदर अमेरिका, UK, यूरोप, रूस और अन्य जो देश हैं उनके द्वारा जो है यहाँ पर जो अपने जो प्रतिनिधि होते हैं उनको यहाँ पर भेजा गया है। और आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो विदेशों से जो आए हुए जो कस्टमर्स हैं, जो मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट डील करते हुए, क्योंकि ये पूरा शो है B2B है, यानी जो मैन्युफैक्चरर है वो अन्य जो चेन कंपनियां रहती हैं उन्हीं को डायरेक्ट सप्लाई करती है। तो उसी के आधार पे ये शो आयोजित किया गया है। ये 3 दिवसीय शो है जो 3 तारीख को स्टार्ट हुआ था। आज इसका दूसरा दिन है जिसके अंदर अलग अलग डिज़ाइंस की जो ज्वेलरी है वो यहाँ पर व्यापारियों के द्वारा लगाई गई है। इस शो का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो राजस्थान के अंदर या फिर अन्य जो राज्यों के अंदर जो अलग अलग तरीके की जो ज्वेलरी बनती है
उसे विदेशों के अंदर जो है दिखा सकें कि किस तरीके से जो आर्टिस्ट है उनकी जो अलग अलग डिजाइन की हुई जो ज्वेलरी है वो विदेशों के अंदर जाए और उन्हें अधिक से अधिक मुनाफा पहुंचे। जयपुर से कैमरामैन पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।